So hello guys, welcome back to the channel. Today we are discussing five stocks or six stocks which are near close to the breakout level and which can give breakout in a coming week or tomorrow also. ठीक है, तो शुरू करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से. दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज सीन गिविंग अ रिवर्सल सिग्नल एंड मैंने जो टेक्निकल्स का ये बनाया है इंडिकेटर्स, उसमें भी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर बुलिश. तो मैं ये कह रहा था कि इसकी पर्टिकुलर एक लेवल है 589 इज द सप्लाई एरिया. लाइक यू कैन सी 1 2 3 एंड 4. यहाँ पर उसने 4 बार लाइक रिवर्सल के लिए ट्रेड की थी. बट हमें ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से 4 बार रिजेक्ट हुआ है स्टॉक पर्टिकुलर. बट अभी अगर ऐसी सपोज कोई कैंडल बनती है जैसे ये वाली, मैं ये तो जस्ट नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, नॉर्मल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. बट अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो हमें एक ये मिल जाएगा, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी कि ये रिवर्सल सिग्नल है. ठीक है, तो 589 इज बेसिक लेवल. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप रहेगा 714, उसके बाद 835. ठीक है, बट ये तो ऊपर के लेवल्स हो गई. हमें नीचे के लेवल्स ध्यान रखनी है 465 की. और उसके पहले अगर सेफ हो, आप मतलब सेफ खेलना चाहते हो, तो 500 की. एंड बेसिकली मुझे एक चीज़ पहले बताने दो कि ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है. मैं ये मेरे व्यूज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से आप डायरेक्टली जाकर बाय और सेल करते हो तो इसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों चीज़ें हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. ठीक है, तो अपने एंड पर ही करना. मैं मेरा एजुकेशन ये व्यू शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोप्लास्ट का, सॉरी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का. देन इसके बाद आता है सिरमा, लाइक एसजीएस टेक्नोलॉजी. ये भी काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है. मैं इसमें ऑलरेडी यहाँ पर एंट्री बना चुका हूँ, लाइक 568 पर. एंड we are having over around, let me tell you how much profit, around 50 profit, 50%. बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एक अच्छे मूव पर है. लाइक यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, लाइक 1 2 3 4 5, 5 बार ये लेवल से रिजेक्ट हुआ है. तो इसका मतलब हमें ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है 876 की. अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतने बार रिजेक्ट हुई है. एंड वन मोर थिंग, ये स्टॉक ने अराउंड 50% का मूव दिया है एंड उसके बाद थोड़ा रिजेक्ट किया है. सपोज मैं अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं, तो सपोज ये ऐसे एक रैली देगा, देन करेक्ट करेगा, रैली देगा, करेक्ट करेगा, देन अगेन स्टार्ट कर सकता है रैली देना. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या पैटर्न बना रहा हूँ. ठीक है, तो बट बेसिकली ये मेरा व्यू है, तो थोड़ा ध्यान से. एंड मेजरली ईएमए सिर्फ बियरिश है, वरना बाकी सब बुलिश है. अगर मैं ईएमए की सेटिंग मेरी चेंज कर दूँ तो अराउंड 20 टू 50. ठीक है, तो अभी यहाँ पर बुलिश हो गया. अब मैंने ये क्यों किया, मुझे वो कुछ प्रूव नहीं करना था कि ये बुलिश इसमें ही है. बट मैं 9 और 15 इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म करता हूँ, लाइक स्विंग ट्रेडिंग. तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है एंड एक मे गिव ब्रेकआउट. सो ठीक है, सिग्मा की ये लेवल से 876, उसके बाद में 986, देन बिलो उसके लेवल 766 है, देन 702. तो ये लेवल्स पर ध्यान रखें. ठीक है, हमारे दो स्टॉक्स हो चुके हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड सिरमा. देन उसके बाद आता है करूर वैश्य बैंक. ये पर्टिकुलर बैंक मोस्टली प्रॉफिटेबल बैंक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक. ये अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं. लाइक ये तो ईयर ऑन बेसिस है, बट क्वार्टरली भी इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं. अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो आपको सब पॉजिटिव में मिलेगा. ठीक है, तो और मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यार नॉर्मल पसंद है स्क्रीन. मैं ये बस इंडिकेटर की हेल्प इसलिए लेता हूँ तो ताकि मेरा टाइम हट जाए, और मैंने बनाया भी इसलिए कि मेरा टाइम बच जाए. ठीक है, बट सिर्फ ये वाला मेरा इंडिकेटर है, बाकी तो आई गेस ट्रेडिंग के ऊपर ही अवेलेबल था. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ. करूर वैसा बैंक में बहुत अच्छा मोमेंटम मिल रहा था. 231 लेवल से ये काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ है. अगर आप यहाँ पर चेक करो, मैं वीकली पर भी अगर देखूँ तो वीकली पर ज़्यादा बेहतर होगा. यहाँ पर देखो कि कितने बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है. वहाँ एक बार, ठीक है, यहाँ पर एक, दो, तीन, 3 बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, बट मैं ये रिजेक्शन इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब यहाँ से मूव आता है ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा. जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ था, चौथी बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ. बट इसने फिर 2 ही वीक में इतना अच्छा मूव दे दिया कि फिर कहीं देखने का ज़रूरत नहीं पड़ा. जैसे ये ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट आया छोटा सा,
फिर उसके बाद 13% का मूव 2 वीक, इट्स मोर देन इनफ ना। तो मतलब कौन सी बैंक या कौन सा कुछ चीज़ देती है तुमको इतना सारा लाइक जल्दी रिटर्न। तो इट्स बेसिकली ये टेक्निकल व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, डेली इस पे सारे बुलिश है एंड मैं भी बुलिश हूँ करोड़ वैसा बैंक, बट यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आया है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक कि ये लाइन, ये जो नेक लाइन है इसकी प्रॉपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। आप साइड में प्राइस देख लेना 2219, ठीक है। 219 का ये सपोर्ट ले सकता है एंड उसके साथ में ब्रेकआउट लेवल तक के जा सकता है, ठीक है। ये टोटली मेरा व्यू है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत होती है मार्केट में, इंडियन मार्केट इज नॉट इजी टू ट्रेड, ठीक है। तो 231 इज अ बेसिक ब्रेकआउट लेवल, 202 इज अ बेसिक सपोर्ट लेवल और रिटेस्ट लेवल यू कैन से। सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड देन ये रिटेस्ट लेवल है, तो ध्यान रखना ये लेवल्स के बारे में। एंड ऊपर ये आजाद पंछी है, ये कहीं पर भी उड़ सकता है। सपोज यहाँ से किसी को पता नहीं था कि 231 पे जाकर रुकेगा, बट रुक गया। अभी यहाँ से कहाँ रुकेगा, 251 के पास पास रुकेगा, मुझे नहीं पता। बट ये आजाद पंछी, ये ब्रेकआउट लेवल के पास था करके रडार में आया है, ठीक है। एक और अच्छा ट्रेड है आईजीएल में, हमारे 3 कवर हो चुके हैं, ये 4th वन है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ वीकली पर। अब वीकली पर यहाँ पर क्या हो रहा है देख लो कि एक मस्त ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिल सकता है हमें यहाँ पे 230 के लेवल पर। उसके बाद में 2 स्टॉप्स है हमारे, सप्लाई लेवल जिसे बोलता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से काफी बार रिजेक्ट हुआ है स्टॉक लाइक पास्ट में, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, सप्लाई लेवल मैंने क्यों मार्क करी, क्या मार्क करी, तो बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर देखो 284 एक सप्लाई लेवल है, 257 उसके पहले एक सप्लाई लेवल है एंड हमारी बेसिक ब्रेकआउट लेवल है 230 की। तो ये 2 चीज पर ध्यान रखना, 230 का लेवल है, 200 का लेवल है, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आईजीएल की बात होगी एंड इसके बाद एक बचता है हमारा डिविज लैब। अब डिविज लैब की शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। आप आ जाओ डेली पर, टोटली बुलिश है। अब डेली पर इसलिए किया क्योंकि वीकली पर इसका कोई चार्ट नहीं बन रहा है, डेली पर मैं बताऊँ तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट लेवल इसलिए मैंने मार्क किया है क्योंकि यहाँ से साइड से भी थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट मिल रहा था। अगर ये ब्रेकआउट लेवल में थोड़ी ऊपर भी लेता तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 एंड इधर साइड में भी कुछ ना कुछ रहेगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अब सपोर्ट लेवल से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अगर डाउन साइड जाना रहता तो पहले ही चले जाता, बट नहीं गया। अब डाउन साइड नहीं गया तो यहाँ से एक प्रॉपर रिवर्सल मिला हमें, इतना बड़ा प्यारा मूव मिला है यहाँ पे अराउंड 4%, 4.77% का, देन कंटिन्यूसली बुलिश में बढ़ रहा है। अब 6308 एक लेवल है परफेक्ट ब्रेकआउट की, देन उसके बाद हमें रेजिस्टेंस लेवल है 7074 की। तो ये दोनों लेवल ध्यान रखने के लिए, एंड उसके पहले भी एक लेवल मैं बता देता हूँ आपको, किसी को बताना मत, बस 6741, ये एक प्रॉपर सप्लाई लेवल है। यहाँ पर भी स्टॉक एक ब्रेक ले सकता है। सपोज अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो क्या हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, अब थोड़ा और ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, यहाँ पर एक ब्रेक जरूर लेगा, देन नीचे आके फिर ऐसा जाएगा, हो सकता है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज, राइट। मार्केट इज लाइक मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना, बस एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थे 5 और 6 स्टॉक्स जो मैं मतलब डिस्कस करना चाहता था। एक और स्टॉक है, चलो ठीक है, खैर देख लो, भारतीय एयरटेल, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मे भी आप उसी का इंटरनेट यूज करके मेरे से मेरा वीडियो देख रहे हो, तो देख लो। ब्रेकआउट लेवल है 1977, सपोर्ट लेवल है, नेकलाइन लेवल है 1916, देन सपोर्ट लेवल 1849, सप्लाई लेवल इज 2045, ठीक है। ये 5 स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना क्योंकि इंडिकेटर्स आर टोटली बुलिश, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है सारी की सारी, तो थोड़ा ध्यान रखना एंड मजा आएगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।